ए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटा तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना बनाओ, ताकि लोग तुम्हें रोजादार जाने। जो ऐसा करते हैं वो अपना अजर पा चुके हैं। जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि सब नबियों की तालीम ही है, और खुशनुदी खुदा ताला के हुसूल का इससे बेहतर कोई जरिया नहीं। अगर तीर अबे गुनाह करे मुलायमत से और नरमी से इसे मलामत कर, अगर तो उसे मुआफ कर। अगर वो एक दिन में 7 दफा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास आकर कहे तो ये करम हो, तो उसे मुआफ कर। अपनी जिंदगियों में अल्लाह की मोहब्बत लाने के लिए सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लाओ। जब हर बात में अल्लाह का जिक्र लाओगे तो हर काम में अल्लाह को अपने साथ पाओगे। मुसलमानों की जिल्लत गरीब होने से नहीं, इस्लाम से गाफिल होने से है। ताल्लुकात दुनिया को कम करना यह है कि आदमी दुनिया से जरूरी चीजें ले ले और गैर जरूरी छोड़ दे। मसाइब गुनाहों का नतीजा होते हैं। गुनहगार को यह हक नहीं पहुंचता कि वो मुसीबतों के नुज़ूल के वक्त वावेला करे। जो अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है, इस पर खैर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अगर इंसान को इरफान ज़ात और इरफान कायनात हासिल हो जाए तो वो मुस्कुराना और कहकी लगाना भूल जाए। दुनिया और अक़बी दोनों ही बंदा और खुदा के दरमियान हिजाब है, और फरागत का राज इन दोनों के तर्क करने में है। खुद तौबा न करने और दूसरों को नसीहत करने वाला ऐसा है जैसे शिकार खुद करे और कबाब दूसरों को नसीब हो। तौबा व इबादत से भी बंदों को वो फायदा नहीं पहुंचता जो बंदे को बंदों की हाजत रवाई व खिदमत से पहुंचता है। मौत को समझो और लोगों से ऐसे भागो जिस तरह के शेर से भागते हो। जितनी कोशिश दुनिया में अपना रुतबा बुलंद करने के लिए करते हो, इतनी कोशिश आखिरत में भी अपना रुतबा बुलंद करने के लिए करो। अल्लाह ताला जिस बंदे को दरर और तकलीफ देते हैं, इसके गुनाहों का कफारा भी इस तकलीफ के जरिए कर देते हैं, इसलिए तकलीफ में गिरना नहीं चाहिए। इश्क की 2 आफात है। अव्वल, आशिक बहुत जिदोजहद करता है लेकिन मतलूब को नहीं देखता, यहां तक कि इसका हुसूल नामुमकिन समझ लेता है और ना उम्मीद हो जाता है। अच्छे लोगों का तौर तरीका अच्छे काम करना है, और अच्छे कामों ही को अमाल हसना अमाल खैर कहते हैं। तलब की इंतहा का नाम सुलूक है, और सुलूक की इंतहा का नाम मरिफत है, जबकि मरिफत की कोई इंतहा नहीं है। क़यामत बहुत जल्द आने वाली है, और खोटा, खरा, गाफिल और मोहतात सब जाहिर हो जाएंगे। अल्लाह ताला अपने जिन बंदों को मुकर्रब जानता है, उनको किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला रखता है, ताकि वो तकालीफ मुसीबत में भी हक बंदगी अदा करके फरिश्तों से आगे निकल जाए। सूफी तालिब का दिल तमाम कसाफतों और गिलाजतों से पाक है कर मोहब्बत और इश्क इलाही से ममूर होता है। एक अलग सा सुकून मिलता है जब अल्लाह के खौफ से ज़बान पर इस्तिग़फ़ार जारी होता है और आंख से आंसू निकल आते हैं। ऐसी नेकी बहुत मोतबर होती है जिसका गवाह अल्लाह के सवा और कोई ना हो। अगर मोहब्बत उनसे ना मिले जिनसे तुम करते हो, तो फिर मोहब्बत इसको जरूर दो जो तुमसे मोहब्बत करता है। औरत कितनी भी बहादुर हो, कितनी भी जब्त करने वाली हो, वो एक निगाह ऐसी जरूर चाहती है जो देखते ही जान ले कि आंखें थकन से लाल हैं या जब्त से। हमेशा इन लोगों का चुनाव करो जो खुद से बढ़कर तुम्हें इज्जत दे। अगर तो औलिया अल्लाह पर तोहमत धुरेगा तो हकीर तरीन बन जाएगा और शैतान का ताबे हो जाएगा। अल्लाह से मिला देने वाले रास्ते को तसव्वुफ कहते हैं। मौत को याद रखना नफस की तमाम बीमारियों का इलाज है। किसी को कमजोर और हकीर ना समझो, क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बिल गिरा सकता है। सोच को बदलो, समाज आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बदल जाएगा, क्योंकि तुम ही तो समाज हो। बात छोटी हो या बड़ी तुम्हारे पास अमानत होती है, और जो किसी की बात तुमसे कहे वो खुद भी मोतबर नहीं है, क्योंकि इसने गीबत की।
सोते वक्त खुशबू लगाना जिन्नात और आसेब को खींचता है। दांतों का टेढ़ापन होना किस्मत अच्छी होने की ठोस अलामत है। काली हामला बिक्री को घर में लाने से रिस्क व दौलत को बढ़ाता है। घर में कबूतरों का होना घर में तंगदस्ती को खींच लाता है। जिस घर में काली मुर्गी होती है इस घर में जादू असर नहीं करता है। घुटनों पर समुद्री झाग लगाने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। दांत का गिर जाना बहुत जल्द अमीर व रईस होने की अलामत है। घर में मकड़ी का जाला होना घर में रिस्क कम होने की अलामत है। रात को बार बार आंख का खोलना जल्द दौलत मिलने की निशानी है। घर में बली का बच्चे देना घर में रिस्क के बढ़ जाने की अलामत है। अल्लाह जब नाराज होता है तो बंदे को रात को बुखार में मुब्तला करता है। दाढ़ी के बाल जल्दी सफेद होना अल्लाह के राजी होने की अलामत है। नफस का ढेलापन और रगों की खराबी के लिए आसान टिकोर। अगर कोई शख्स अपनी नफसानी ताकत गलत कामों में इस्तेमाल कर चुका हो और नामर्दी और मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गया हो और शादी के काबिल तो बहुत दूर की बात है, अपने जिस्म में भी कुछ ताकत ना रखता हो क्योंकि मैन पावर ना हो तो और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उज़्व खास की जोड़ें ढीली हो गई हों और रगें उभर गई हो और उज़्व खास जो है वो लटक सा गया हो, तो फिर इस मर्दाना कमजोरी को किस तरह से और कैसे इलाज के जरिए से गारंट और जल्द सेहत याब कर सकते हैं। मुश्त जनी से नफस की रगों में पैदा होने वाली खराबियों और नफस का ढीलापन खत्म करने के लिए एक आसान और घरेलू टिकोर जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपकी रगों में जान पैदा होगी और खून का बहाव तेज हो जाएगा, जिससे नफस में सख्ती पैदा होगी। ये टिकोर कम अज कम 30 दिन तक जरूर करें। अगर आप किसी तेल के साथ मालिश करने का सोच रहे तो पहले 30 दिन नफस की टिकोर जरूर करें। इसके बाद जब आप मालिश शुरू करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए अज्जा नोट कर ले। काले तुलजानी ब्लैक सीसम सीड्स 100 ग्राम, प्याज का पानी हिस्सी जरूरत, मलमल का कपड़ा हिस्बे जरूरत। अब तरकीब नोट कर लें। तुलों को मोटा मोटा कोट कर 2 पोटलियां बना ले। प्याज के पानी को बर्तन में डाल कर लो फुलियम पर चढ़ा दें। जब पानी गर्म हो जाए तो पोटलियां इसमें डाल दें। पानी इतना होना चाहिए कि पोटलियां इसमें डूब जाए। जब पोटलियां गर्म हो जाएं तो एक पोटली निकाल कर नफस की टिकोर करें और नफस के साथ वाले और बाउल्स के नीचे के हिस्से की भी टिकोर करें। जब एक पोटली ठंडी हो जाए तो उसे दोबारा प्याज के पानी में रख दें और दूसरी पोटली निकालकर नीम गर्म होने के बाद टिकोर शुरू कर दी। ये टिकोर रोजाना 15 से 20 मिनट तक करें और कम से कम 30 दिन जरूर करें। आखिरी बात, टिकोर करने से पहले निडर शेफ जरूर कर लें। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ आता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक आता फरमाए, आमीन। अब से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।